कार्तिक एंड अर्जुन। अर्जुन यहाँ पर आओ बीच में, सबसे आगे। कार्तिक इनके पीछे आओ बीच में, फटाफट। अर्जुन अब से डेली यहीं बैठोगे मेरे सामने। सही है, दिख रहा है? ये अड़ तो नहीं रहा बीच में? देखिए लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी, और 6.3 करते हुए हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर दिया था। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 घर से करके लेकर आना। एक बार वो बच्चे अपना हाथ उठा लो जो बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 घर से ट्राई नहीं किया है। क्यों? क्यों? एक क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिला, भूल गए? प्रत्युष क्या कह रहे हो? प्रत्युष करे छोटे बच्चों की तरह मैं ग्रुप में नाम भेजना चालू करूँ क्या कि कौन कौन बच्चे का, किस किस बच्चे का होमवर्क इनकम्प्लीट है? क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 दो बुक्स हैं किसी सीट पर। बातें नहीं प्लीज। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD, and what they are asking us to prove कि ट्राइंगल ADE इक्वल होगा ट्राइंगल ABC, सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। देखिए ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल्स आपको गिवन है। कह रहा है ट्राइंगल ABE, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के।
नहीं 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 नहीं, ए सी डी ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कह रहा है प्रूव करो ट्रायंगल ए डी ई ये छोटे वाला ट्रायंगल और ए बी ई ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। यस बिल्कुल सिमिलर होंगे, सही बात है। ठीक है बिल्कुल, मैंने कहा एज, ध्यान से देखेंगे गाइस, जो मुझे प्रूव करना है उसमें अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो मुझे चाहिए ये छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके, इस बड़े वाले ट्रायंगल के। ये दोनों ट्रायंगल्स को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो मैंने कहा देखो मैं करवा के दिखाता हूं आपको। मैंने कहा क्योंकि ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के, ए सी डी के, तो क्या गाइस मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए डी इक्वल होगा ए ई के? बोलो, ए डी इक्वल होगा ए ई के, और मैं रीजन पे लिखूंगा ब्रैकेट में सी पी सी टी। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। अगर मैं एक ट्रायंगल में ए डी ले रहा हूं तो दूसरे में क्या आएगा, ए ई आएगा। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ए बी इक्वल होगा ए सी के? बोलो यस और नो। सी पी सी टी, ये मैंने गिवन जो था उसका यूज कर लिया। अब मैंने कहा टू प्रूफ पे चलो, कि जो मैं प्रूफ करना चाहता हूं वो क्या कह रहा है, टू प्रूफ कह रहा है, टू प्रूफ कह रहा है कि प्रूफ करो ये छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है। मैंने कहा मैं कोई दो एंगल्स का यूज करके इन्हें सिमिलर प्रूव करना चाहता हूं कि कोई दो एंगल इक्वल होने चाहिए। बताओ क्या कोई भी एक एंगल अभी आपको इक्वल नजर आ रहा है? एंगल ए, सर एंगल ए तो दोनों में ना कॉमन है, एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या इसके सिवा कोई और एंगल नजर आ रहा है? एंगल बी और एंगल, तो ये तो इन ट्रायंगल्स में आ नहीं रहे ना। बोलो क्या कोई और एंगल दिख रहा है? मगर नहीं सर, कोई एंगल नहीं। तो मैंने कहा चलो अगर ये नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, एंगल एंगल नहीं है तो साइड एंगल साइड। तो कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए? बोलो, अगर छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी, छोटे वाले ट्रायंगल में ए ई तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी। बोलो बात सही लग रही है गलत लग रही है? यही होना चाहिए। यानी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि सर अगर साइड एंगल साइड आप करना चाहते हो तो आप हमें दे दो ए डी के बाय में क्या दे दो, ए बी, और ए ई के बाय में क्या दे दो, ए सी। और सर इनके बीच वाले एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है ही, दोनों में कॉमन है। अब मुझे चाहिए ए डी बाय ए बी, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूं? बोलो, अगर मुझे ए डी के डिनोमिनेटर में ए बी चाहिए तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैंने कहा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए डी बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी। अच्छा मैंने थोड़ा यहाँ पे एक काम बड़ा स्मार्टली किया था जो आपको रियलाइज नहीं हुआ होगा, अभी मैं रियलाइज करा। जनरली मुझे लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले ट्रायंगल में क्या आ रहा है, ए ई, और दूसरे में क्या आ रहा है, ए डी, तो मैं क्या लिखता है, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी। लेकिन मैंने उल्टा लिखा, मैंने क्या लिखा, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे ए बी के न्यूमिनेटर में क्या चाहिए, ए डी। तो मैंने ए डी अगर मैं राइट साइड लिख देता तो यहाँ क्या बनता है, ए डी बाय ए सी। मुझे क्या चाहिए था, ए डी बाय ए बी। तो ध्यान रखना है इसको लेफ्ट साइड ही लिखना है। अब ये मिल गया, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन। अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड रूल। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ, सही बात है गलत बात है? हो गया?
आराम से देख लो, कोई दिक्कत लग रही है तो पूछ लो, दोबारा समझ लो। आपको ये दो छोटे ट्रायंगल को, ये छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपको साइड एंगल साइड का यूज कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा यहाँ अगर AD चाहिए तो बड़े वाले में क्या चाहिए, AB, यानी मुझे AD के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, AB चाहिए, और यहाँ पे AE के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, AC चाहिए, AE के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, AC चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं कहीं से प्रूव करूं कि AD बराबर है किसके, AE के, और फिर प्रूव कर दूं AB बराबर है किसके, AC के, और दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड। मैं कहा क्या ये कर सकता हूं, मैंने कहा हाँ। देखो अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ AD, तो बोलो AD किसके इक्वल आएगा, AE। मैंने कहा AD इज इक्वल्स टू AE। अगर यहाँ से ले रहा हूँ AB फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी AC। AB इज इक्वल्स टू AC। और मुझे दोनों डिवाइड में चाहिए, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। दो साइड्स का रेशियो तो मिल गया, बीच वाला एंगल क्या है, कॉमन। इन दोनों के देखो, ये दो वाली लाइन के बीच में भी क्या आ रहा है, A एंगल आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एंगल A आ रहा है, एंगल A कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड ये क्या हो गया, कॉमन, सिमिलर। CPCT AD और AE कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। मैं BPT यूज नहीं कर रहा हूं। हाँ ABE है, अगर मैं बहुत बेसिक ट्रायंगल बना दूं तुम्हारे लिए, तो ये बोल रहा है ये ABE है और ये ACD है, तो मैं यही तो लिख रहा हूँ कि जो AD है वो AE के इक्वल होगा, सो हम कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो है, क्या दिक्कत आ रही, अलग क्यों जा रही है। ABE में थर्ड साइड कौन सी बन रही है, AE, और ACD में थर्ड साइड कौन सी बन रही है, AD। अभी ऐसा लग रहा है तुम झूठी यहाँ भर रहे हो, पक्का समझो। हाँ वो तुम्हें समझ आ जाता ना, A इज इक्वल्स टू AD, मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है क्योंकि मुझे AD के नीचे AB लिखना है। फिर मैं AB उधर लिखता तो तुम फिर बोलते सर AB उधर क्यों कर दिया, देखो हंसना तो था ही। यस मैम बोलिए। हाँ AD/DB आता है, BPT तो यूज ही नहीं कर रहे, थोड़े जागो, BPT चली गई, अब वो पुरानी बात है, पुरानी चीजें लौट कर नहीं आती, आती हैं तुम्हारे में, पेपर में आ जाती हैं। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं समझ गया। देखो पिया, समस्या ये है कि घर से हो नहीं रही है पढ़ाई, ये दो ट्रायंगल है ADE और ABC, इनमें दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर AD लोगे तो नीचे क्या लोगे बोलो, तो मैंने वही तो लिया AD/AB। ऐसे यहाँ अगर AE लोगे तो यहाँ क्या लोगे, तो यही तो लिया है। लेकिन अभी हमारी जो याददाश्त चल रही है वो BPT के अंदर फंसी हुई है, तभी तो कहते हैं मूविंग ऑन इज इम्पोर्टेंट। जब तक पुराने को नहीं भूलोगे तब तक नए के साथ कनेक्शन कैसे बैठेगा। भूलना मतलब ऐसा नहीं करना भूल जाना, समझ गए। बड़े आगे लास्ट में बोलो बोलो। वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं
फंस जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार दिखाना, कुछ तो गड़बड़ बनेगी, कुछ ऐसा बनेगा कि जोड़ेंगे तो शायद पैरेललोग्राम ना बने। बुरी बात यह है कि जो लिखा था अभी वो गायब हो चुका है, और मैं दोबारा लिखाऊंगा नहीं, ये भी बात पक्की है। या तो घर जाके वीडियो में से देख लेना या खुद से कर लेना, समझा तो दिया है। कहते हैं ना, चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। ये लाइट ठीक करा दूं, आज बोल देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन साथ वाली दुकान में हार्डवेयर वाले के पास इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं? नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो वाला जो पीछे लगा है, आजकल वही चल रहे हैं, तो पता नहीं कौन से जमाने के हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आज भी मैं होमवर्क ही छोड़ूंगा, सुन लो। अरे बस 6 अभी हमने कर लिया। 6 अगर आप घर पे नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताना, मैं अगली क्लास में करा दूंगा बोर्ड पर। वैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, तो कर लेना। 7th, हाँ 7th होमवर्क था, आज भी होमवर्क ही रहेगा, नहीं करा है तो जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 8th क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम का, ओके। ABCD is a parallelogram. गिवन क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD is a parallelogram। लिखा ओके। आगे कह रहा है E is a point on side AD produced, कि जब AD को आगे बढ़ाया गया, AD को आगे बढ़ाया गया, किसको? AD को, तो इधर की तरफ आगे बढ़ाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिला जिसका नाम हमने क्या रखा? E। क्या नाम रखा? E। E is a point on AD produced of a parallelogram ABCD। कह रहा है एंड BE, आप गाइस देखो ध्यान से, BE, तो E को किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? B से ज्वाइन करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। कह रहा है BE इंटरसेक्ट CD, जो BE है वो CD पर इंटरसेक्ट करता है एट F। कहाँ इंटरसेक्ट करता है? एट F। अब कुछ प्रूव करने को क्या है? कह रहा है टू शो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ABE, भाई ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, शांत हो जाओ और देख लो। ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके? CFB। CFB मैंने कहा पहली कोशिश होनी चाहिए एंगल से कर दे। बोलो
कोई भी दो एंगल इक्वल नजर आ रहे हैं क्या? वेरी गुड। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने कहा चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं, अगर इतना जल्दी ही जवाब आ रहे हैं तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन बता दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुक जाओ सोहम। वेरी गुड, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। अब रुक जाना, अब रुक जाओ। इनका कहना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। बिल्कुल सही बात है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर तो होगा, वर्टिकली अपोजिट। लेकिन क्या एंगल 1 हमारे गिवन ट्रायंगल में आ रहा है? नहीं। तो ये गड़बड़ नहीं करनी, ये करते हैं बच्चे। अरे यार उन्हें बताने दो सोहम को। 1 तो है ही। अच्छा 1 बना दिया मैंने, किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाले के। तो ये दोनों फिर से एक ही ट्रायंगल में इक्वल कैसे होगा? ये Z का बना रहा है भाई। ये तो Z बना ही नहीं, ये तो एक ही ट्रायंगल में चले गए। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। या फिर मैं कह दूं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या बना रहा है? Z बना रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर। या जैसा कार्तिक ने बताया कि सर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ये भी क्या बना रहा है? Z बना रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल कोई भी ले लो। तो मैं ले लेता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ए आई ए, और 2 मिल जाते हैं तो मैं तीसरे की तरफ देखता भी नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल बी। सोहम तुम पेपर में जो बाहर का क्वेश्चन आएगा ना उसमें गड़बड़ करके आओगे, मैं तुम्हें बता। अगर करे हुए क्वेश्चन आ गए सारे तो सोहम के पूरे नंबर हैं, और अगर कुछ भी इधर उधर का आया तो ये 100% गड़बड़ करेगा। आज क्या है? वेडनेसडे। नहीं है? नहीं जितना होगा कर लेंगे उतना। टेस्ट में दे दूंगा, प्रिपेयर कर लेंगे बच्चे, पेपर में आएगा सीधा सीधा, क्या फायदा। एक दिन पे एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, ऑल एनसीईआरटी, नथिंग आउटसाइड, सेम टू सेम क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स तो करने पड़ेंगे ना तुम्हें। हाँ करा दूँ, हाँ अपकमिंग क्लासेस में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डिपेंड्स। फिगर बनाना सीख गए तो उससे आसान कुछ नहीं है, और फिगर बनाना नहीं सीखे तो उससे मुश्किल भी कुछ नहीं। बोलो बड़े आगे हो गया सबका? पिया डाउट लग रहा है पक्का? तुम ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। तो तुम कह रहे हो सर ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो हम क्यों याद कर लेंगे। वो याद करती है फ्रेंड्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये भी तक लिख रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9।
नहीं होमवर्क ना दे दो, कौन है नहीं कर, देखो नोट डाउन नहीं करना, सुन लेना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, सेम टू सेम आएगा, तो अच्छे से समझ लेना। बिल्कुल, कह रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूव करो एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एएमपी के, यानी जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर। मैंने कहा देखो एक 90 है, दूसरा एंगल भी कितना है 90, क्या एबीसी में एंगल ए आ रहा है? यस। क्या एएमपी में एंगल ए आ रहा है? यस। तो एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल कॉमन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल रूल। कंफ्यूज लग रहे हो तो बताओ करा दूं? कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसे लगता है सर करा दो? मनप्रीत पक्का? ये वाला एंगल कॉमन, ये 90 और ये भी 90 एंगल से सिमिलर हो जाएंगे, जो सेकंड पार्ट है वो सीपीएसटी से हो जाएगा। टेंथ इंपॉर्टेंट, टेंथ इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे CD and GH are respectively bisector of angle ACB and EGF such that D and H are on the side AB and FE of triangle ABC and EFG। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप देखोगे कि लिखा है ट्रायंगल ABC और EFG, हाँ जी, तो जब आप देखोगे कि लिखा है ट्रायंगल ABC तो आप इसको बोलोगे ABC, और दूसरा क्या नाम दिया EFG, तो आप इसको बोलोगे EFG, और आप इनके ट्रैप में फंस जाओगे। अभी ये गड़बड़ नहीं करनी है, अभी ये गड़बड़ नहीं करनी है, आगे पढ़ना है, क्वेश्चन को कंटिन्यू रखना है। कह रहा है ABC इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है? FEG। तो मैं ABC ले रहा हूं तो इसको क्या लेना पड़ेगा? FEG। EFG लोगे परेशान हो जाओगे, पूरे समय परेशान रहोगे, होगा नहीं क्वेश्चन। FEG। अब बड़े क्वेश्चन शुरू से, अब हमें अच्छा समझ में आएगा। कह रहा है CD and GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। एंगल ACB को इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, हाँ जी, इसे कहते हैं CD, इसे कह दिया GH। क्या कहती है? GH। इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। अगेन अगर बाइसेक्ट कर रहा है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के? बोलो बात ठीक है गलत है? बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों इक्वल पोर्शंस इक्वल होंगे आपस में। गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या कह रहा है? गिवन में कह रहा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है कि CD बाइसेक्ट एंगल ACB, और तीसरी बात कह रहा है GH बाइसेक्ट्स एंगल FGE। टू शो लिख लेना खुद से। पहली चीज देखो टू शो में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बड़ी खास बात है। कह रहा है CD बाय GH। आप साइड पे जरा गौर फरमाएंगे,
सी डी, अरे बातें नहीं, बाय जी एच। इक्वल प्रूफ करना है ए सी बाय एफ जी, ए सी बाय एफ जी। कोई, अरे रुक तो जाओ, कोई दो ट्रायंगल बताओ जिसमें ये दोनों साइड आ रही हो। क्या मैं यहां पर ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लूं, यहां भी ऊपर वाला ट्रायंगल ले लूं, कोई दिक्कत है? अब तुम नाम बताओ, चलो तुम मत बताओ, मैं नाम बताता हूं ट्रायंगल के। मैं ट्रायंगल का नाम ले दूं अगर ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, तो बोलो सही ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, गलत ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? डी सी ए और एच जी एफ, अगर कहीं से मैं इन्हें सिमिलर प्रूव कर दूं, सिमिलर प्रूव करूंगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा तो मैं इजीली बोल दूंगा सी डी बाय जी एच किसके इक्वल होगा? ए सी बाय एफ जी के इक्वल होगा। मैंने कहा लेकिन मैं सिमिलर प्रूव करूं कैसे? सीधी सी बात है, अगर दोनों बड़े वाले ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो बोलो एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल एफ। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, रीजन मैंने बता दिया, सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मैं कह रहा हूं एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, बोलो क्यों? बिल्कुल, वेरी गुड। कि क्या ये कहना ठीक है कि एंगल सी और एंगल जी इक्वल है? बोलो यस और नो। भाई अगर बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल सी किसके इक्वल आएगा? एंगल जी के इक्वल आएगा। एंगल सी किसके इक्वल आएगा? एंगल जी के इक्वल आएगा। और अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या इनका हाफ भी इक्वल होगा? बिल्कुल। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल सी का हाफ क्या हो जाएगा? एंगल 2, और एंगल जी का हाफ क्या हो जाएगा? एंगल 4। और अगर ऐसा है गाइस, लिखने से पहले इससे आराम से समझ लो, कोई भी दिक्कत लग रही है तो मेरे से पूछ लो। भाई अगर बड़े वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, तो एक एंगल इक्वल मिल गया। दूसरा हमने कहा, वो कह रहा था कि ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, तो मैंने कहा ऑब्वियस बात है सिमिलर तो एंगल सी और एंगल जी क्या होंगे? इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका हाफ और इसका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैंने कहा दोनों का हाफ इक्वल होगा तो मतलब 2 और 4 इक्वल होंगे। आराम से देख लो, कोई डाउट लग रहा है तो पूछो। तभी तो मैंने ट्रायंगल ये वाले चूज करे थे। किसी से पूछता तो बोलता है ACD। हाँ, मैंडेटरी है। गिवन लिखना, फिगर बनाना, एंगल मेंशन करना, सब मैंडेटरी है। टाइम बताओ कोई। 43, 41, अभी तो समय है, करो फटाफट करो। अच्छा गाइस, एक बात बताओ, जिस तरह से मैंने ये दो ऊपर वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करा, क्या मैं नीचे वाले को भी कर सकता था? बिल्कुल सेम रहेगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल ई के बाय सी पी एस टी। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के। हाफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी। सेकंड पार्ट देखो इसका, कर लो फटाफट। हो गया? पढ़ाई कैसी चल रही है तेजस? अच्छी चल। ध्यान रखना सिलेबस जल्दी कवर नहीं करना है,
सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। टाइम तो हमारे पास जनवरी तक का है, तो ऐसा नहीं करना कि मैं सारे चैप्टर करने जा रहा हूँ पहले 6 महीने में, ऐसा नहीं करना है। जितने हो रहे हैं उतने को अच्छे से करना है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह उन पर भी फोकस करना है। जैसे मैं आपसे सुनता हूँ सर मैं ये वाला चैप्टर वो इतना आगे नहीं जाना, जितना सिलेबस में चल रहा है उतना करना, लेकिन उसे बहुत अच्छे से कर लेना कि दोबारा ना देखना। ज़्यादा नहीं भी करोगे तो इतनी बड़ी समस्या नहीं। ट्रायंगल के अगर करने भी है ना, तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँ तो सिर्फ 1 और 2 मार्क क्वेश्चन करो एक्स्ट्रा। 3 और 4, 3 मार्क 5 मार्क पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करो, क्योंकि वो कितने ही कर लोगे आप। तो अगर उन्होंने बाहर का देना होगा ना तो वो दे देंगे, फिर आप वो नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपके पास ऑप्शन भी नहीं। कुछ एक आधा क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा, एक ही मोस्टली मैंने देखा बहुत ही सारे स्कूल के पेपर में आ जाता है, वो मैं करा दूँगा। फिर हो गई पूरी, शुरू करिए खत्म हो गई। कल करनी है अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, कहाँ से करते हो? आर डी शर्मा पूरी करते हो? 5 की हो गई, वेरी गुड। हाँ बोलिए भाई, सेकंड पार्ट कर लोगे, करा दूं? और सेकंड पार्ट करने के बाद थर्ड पार्ट देखो, क्या थर्ड पार्ट में यही प्रूव करने को कह रहा है? थर्ड पार्ट में बोल देंगे ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF और ब्रैकेट में लिख देंगे PA। PA मतलब प्रूव्ड अब। किसी को लग रहा है सेकंड पार्ट नहीं हो पाएगा उससे, तो वो भी सुन लो। ट्राइंगल के नाम बदलोगे, यहाँ पे लिख दोगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 2 और 4 की जगह क्या लिखेंगे? एंगल 1 और 3, और यहाँ भी ट्राइंगल का नाम चेंज कर देना, बस इतना ही करना है, कर लेना अपने आप। हाँ जी प्रत्युष, क्या कह रहे हैं आप? टेस्ट के नंबर दे दो। टेस्ट 60 मार्क्स का होगा, 60 में से 15 मार्क्स के MCQ होंगे, 12 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 18 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और 15 नंबर के 5 नंबर के। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ये भी 6 क्वेश्चंस हैं, और ये 3 क्वेश्चंस हैं।
तो टेस्ट में कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हैं? नहीं, टोटल ये 30 क्वेश्चन हो गए। 3 हैं? नहीं, केस स्टडी नहीं है। केस स्टडी इतने में कहा था मैंने। हाँ, 15 नंबर के एमसीक्यू है और शायद से असर्शन रीजनिंग भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। और इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये 3 वाले और ये 5 वाले। इस महीने तुम्हें टॉर्चर मिल रहा है, ये वाला अगले महीने नहीं मिलेगा। अगले महीने मैं इतना बड़ा टेस्ट नहीं लूंगा, अगले महीने छोटा सा टेस्ट लेंगे, 1 या 2 चैप्टर का। इस बार अच्छे से दे दो बस। 60 नंबर का है। 11 होमवर्क अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सिलेबस में है, तो तुम्हारे पेपर में आएंगे। इलेवेंथ होमवर्क, क्योंकि हम 12 और 14 को थोड़ी इज्जत देते हैं तो इन्हें हम बाद में करेंगे, पहले करेंगे 13। 12 और 14 हम आखिरी के लिए बचा के रखेंगे। थर्टीन क्वेश्चन कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, मैंने कहा ये रहा। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, यहां पर एक पॉइंट है D, यहां पर एक पॉइंट है D। सच दैट, देखो ध्यान से देख लेना, कह रहा है इस तरीके से कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ADC इक्वल है BAC के पूरे एंगल के इक्वल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। अगर ऐसा है तो टू शो देखो, टू शो परेशान करेगा। कह रहे शो करो कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा, क्या कर दिया ये, क्या लिख दिया ये, अरे भाई पाप कर दिया मैंने। कह रहा प्रूव करो CA² इक्वल होगा CB इंटू CD। मैं बताऊं, मतलब टीचिंग ऐसा काम है, आप 2 घंटे कर रहे हो ना, तो 2 घंटे में आप आधा सेकंड में किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते। तो जैसे ही कुछ और सोचो ना तो ब्लंडर हो जाता है। 1 सेकंड माइंड यहाँ से डाइवर्ट हुआ और गड़बड़। देखो जरा CA², अब मैंने कहा ये स्क्वायर मुझे समझ नहीं आता, मुझे पता है CA² का मतलब क्या है, CA इंटू CA किसके इक्वल है, CB इंटू CD। मुझे ये मल्टीप्लाई भी समझ नहीं आता, मुझे पता है रेशियो, तो मैंने कहा रेशियो के लिए एक CA यहाँ छोड़ दे, किसी को भी यहाँ ले आओ, CB को ले आओ, यहाँ बच गया CD, एक CA उधर ले जाओ। तो मुझे ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव कर दूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो CA इंटू CA क्या बनेगा, CA², और उधर क्या बनेगा, CB इंटू CD। अब मैंने कहा एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो, एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें CA भी आ रहा हो और CD भी आ रहा हो, CA भी आ रहा हो, CA भी आ रहा हो और CD भी आ रहा हो। बोलो ADC ले लूं? तो मैंने कहा गाइस इन ट्रायंगल ADC, अब एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें CB भी आ रहा हो और CA भी आ रहा हो, CB भी आ रहा हो और CA भी आ रहा हो। बोलो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABC। क्या बन रहा है, ABC। अगर इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया तो लाइफ झिंगा लाला हो गई। अब बोलो कैसे सिमिलर प्रूव करें, बोलो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, एंगल C कॉमन है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। दूसरा बोलो भाई दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में ग्रीन वाला एंगल दिख रहा है सबको, बोलो क्या नाम है, ADC। बोलो बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में ग्रीन वाला एंगल दिख रहा है, बिल्कुल, इसका नाम क्या है, BAC, ये गिवन है क्या है। और अगर 2 एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। बोलो ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर है, देखो स्मार्टली डील करना है, बड़ा स्मार्टली डील करना है। यहाँ पे अगर CA
तो बोलो यहाँ क्या आएगा। अरे भाई ट्राइंगल के नाम गड़बड़ लिख दिए। रुक जाओ रुक जाओ, बिल्कुल ये गड़बड़ है, नाम गड़बड़। अब देखो समझ में आई, अगर नाम गड़बड़ करे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ए डी सी लिया, ए डी सी लिया, तो भाई यही दिख रहा है एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, बी ए सी के। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, बी ए सी। क्या लेना पड़ेगा, बी ए सी। अगर सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो आंसर गड़बड़। बोलो यहाँ सी ए, तो बोलो यहाँ पर सी बी। और क्योंकि मुझे सी ए के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, सी ए, सी ए के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे, सी ए। अगर राइट साइड सी ए तो यहाँ पर सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए इंटू सी ए, सी ए स्क्वायर, वो बन जाएगा सी बी इंटू सी डी। यही प्रूव करना, आराम से देख लो। नेक्स्ट 15, टाइम बताओ ऊपर। अरे मैं इतना मॉडर्न नहीं हुआ ना, अभी तो 7 मिनट है, जल्दी करो। अगर हम 15 भी आज कर देंगे ना तो 3 भाई बच जाएंगे, 12, 14 और 16। नहीं 15 आज कर लो, तभी अगली क्लास में मैं तसल्ली से 3 क्वेश्चन करा पाऊँ। पूरी क्लास में 3 क्वेश्चन नहीं, पूरी क्लास में उम्मीद करो 3 क्वेश्चन पूरे हो जाए। बड़े हैं, 14 बड़ा है। आसान तो सब है, कर लो तो सब आसान, नहीं करो तो सब मुश्किल। अब से सोच रहा हूँ कि YouTube पे वीडियो डालना बंद कर दूं। मैं देखता हूँ वीडियोस पे ना, जितनी हमारी क्लास में बच्चे हैं, कम से कम उतने लाइक्स और उतने कमेंट तो आने चाहिए। लेकिन मेरे को दिखाई देता है कि कोई लाइक नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, चुपचाप देखकर चुपचाप बैठ जाते हो। तो फायदा क्या यूट्यूब पे डालने का है? तो कम से कम पता तो लगे किस किसने देखी है। आईडी दिखती है, आईडी दिखती है, कमेंट पे तो 100% दिखती है। लाइक पे कुछ का दिखता है, कुछ का नहीं दिखता। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, किसने देखी नहीं दिखता, उसमें ये दिखता है कि कितनी स्पीड से आपका वीडियो चल रहा है। किसने देखी तो ऐसे किसी जिसके भाई कई लाख व्यूज आते हैं, मिलियंस में आते हैं, उसे होगा सबका दिखता होगा कौन कौन देख रहे हैं। तुमने तो प्राइवेसी नहीं छोड़ी कोई जिंदगी में। मैं और 90 भाई तू नहीं कराने देगा लास्ट क्वेश्चन, 15 नहीं कराने दो। अभी बायोलॉजी रह गई है। तुम पिछली क्लास में आए थे, कल आए थे? कल क्या कराया था मैंने? कौन से क्वेश्चन है?
तो बायो हो गई। इलेक्ट्रिसिटी करना चाहते हो कर लो, कल बायो खत्म कर लेंगे, टाइम बचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का एक नहीं, कुछ डाउट्स भी थे मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक दो बच्चे के, कार्तिक का डाउट था, प्रत्युष का, तो वो डाउट कंसीडर कर लेंगे, कल करते हैं फिर फ्रॉम सैटरडे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग स्कूल से कितने बजे आ जाते हो कि अगर कल मैं तुम्हें, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कल अगर मैं तुम्हें 4 से 5 बुलाऊं तो आ पाओ? नहीं आ पाते? 6 से 7 मैं मैनेज कर लूंगा, तुम मत करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अब बहुत देर हो गई है, अब नहीं रुकूंगा, सुन लो भाई क्या कह रहा है। कह रहा है एक वर्टिकल पोल, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, इट कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, ये शैडो बनाता है जिसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर लॉन्ग है। अच्छा ऑब्वियसली बात है, पोल है तो 90 डिग्री के एंगल पर होगा, और ये यहां से यहां पर क्या दिख रहा होगा, सन, क्या दिख रहा होगा, सन, तो ये कुछ यहां पर एंगल बना रहा होगा थीटा, क्या बना रहा होगा, थीटा, मुझे नहीं पता क्या है। आगे बढ़ो, ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर एक टार है विच कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, जो शैडो बनाता है 28 मीटर लॉन्ग। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और यहां पर क्या होगा, सन होगा, तो ये थीटा जो होगा, क्या ये दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सेम टाइम की बात कर रहे हैं, सेम टाइम पे सन को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया ABC, इसको नाम दे दिया PQR। क्या ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूं, सिंपली यस। सो मैंने बोला इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, angle B is equals to angle Q, each 90 degrees, each 90 degree, and angle C is equals to angle R, angle C किसके इक्वल होगा, एंगल R। यहाँ लिखेंगे sun casts same angle, और अगर ऐसा है कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाय एंगल रूल। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो बोलो AB बाय PQ इक्वल होगा BC बाय QR के बाय CPST। AB हमें पता है 6 है, PQ हमें नहीं पता है, निकालना है, BC हमें पता है 4 है, 28 है, 4 1 4 7 28, 7 6 42, और PQ इंटू 1 PQ, तो PQ की वैल्यू आ गई 42 मीटर, यही निकालना है हाइट ऑफ टावर। बस हो गया, एक बार इसे सेव कर दूं लाइट जाने से पहले, फिर तुम लिख लो आराम से। अब आराम से नोट डाउन कर लो। अक्षत हो गया, वेरी फास्ट, पहले से